नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 15 से 21 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। श्रावण का माह प्रारंभ होने वाला है। विस्तृत जानकारी अलग से वीडियो में दूंगा, लेकिन सावन में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है और उसकी बुकिंग हमारी साइट से चल रही है। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए, तो आप अभी से बुकिंग अपना करा लें, क्योंकि सोमवार जो है वो लिमिटेड होता है। नाग पंचमी के दिन के लिए रुद्राभिषेक बुक ना करें, क्योंकि उस दिन केवल काल सर्प दोष से संबंधित पूजाएं ली जाएंगी। बाकी आप सोमवार, शनिवार, उस पर विस्तार से अलग से वीडियो दूंगा। केवल एक सूचना के रूप में भी दे रहा हूं कि आप सावन महीने के लिए बुकिंग प्रारंभ है रुद्राभिषेक की। आप साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। और एक अपील करूंगा अपने उन दर्शकों से जो परामर्श लेते हैं कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो जो है वो उसमें क्वेरी वगैरह स्पष्ट लिखा करिए। सर्विस अगर आप एक क्वेरी की ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही विषय पे बात करिए, एक विषय पे बात करिए। नहीं कि कैरियर का लिए फिर उसमें कैरियर और मैरिज डाल दीजिए, फिर उसमें बार बार करेस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। आपको अगर 2 इशू पे बात करना है तो आप समय अधिक लीजिए, 3 पे लेना है तो और अधिक समय लीजिए, क्योंकि समय लेना हो। दूसरी बात ये कि कई बार मैं देखता हूँ कि अभी एक इशू आया हो, कई बार से करेस्पॉन्डेंस ही चल रहा है, तब मुझे वीडियो में बोलना पड़ा कि जब आप, कई बार क्या होता है कि कंसल्टेंसी मेरे किसी दोस्त को लेना है या मेरे किसी रिलेटिव को लेना है, फॉर्म हमने भर दिया, पेमेंट जो है वो किसी और के नाम से कर रहे हैं, मेल किसी और का डाल दे रहे हैं। अब इतना हर्डल होता है उसको ट्रेस करने में, अकाउंट वालों को, चाहे जो अपॉइंटमेंट रखते हैं, पता ही नहीं चलता कि पेमेंट किसी और के नाम से आई हुई है, रिक्वेस्ट फॉर्म किसी और के नाम से आया हुआ है, ईमेल एड्रेस कुछ और लिखा हुआ है, उधर कुछ और लिखा हुआ है, एड्रेस कुछ और लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है। तो इस तरह की, और पता चलता है कि बात उनकी मदर करेंगी, मतलब अब थर्ड वन भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे मत किया करिए। अगर आप किसी के लिए पेमेंट करते हैं, किसी अपने साथी, दोस्त, रिश्तेदार के लिए, तो एक अलग से मेल बनाइए, उसमें पूरा डिटेल लिखिए कि इस नाम से आपको पेमेंट गया है, सर्विस इनके लिए ली जानी है, इनका डिटेल ये है, ताकि वो चीज़ें स्पष्ट रहे। अदरवाइज बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और खाली करेस्पॉन्डेंस में ही अच्छा खासा समय चला जाता है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखा करें। प्रश्नोत्तर में बहुत से प्रश्न कुछ नए आए हुए हैं, उसका जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल अब सीधे हम राशिफल की बात करते हैं, क्योंकि वैसे ही विलंब हो चुका है। 15 तारीख की शाम हो रही है जब मैं वीडियो देने जा रहा हूं। आप लोगों को प्रतीक्षा होगी, पूरा सप्ताह भी बाकी है, इसलिए वीडियो दे रहा हूं। सबसे पहले बात किया जाए मेष लग्न वालों के लिए। मेष लग्न वालों के लिए छोटी मोटी यात्राएं कार्य व्यापार से संबंधित संभावित हो रही हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां इस सप्ताह में मिल सकती हैं, नए कार्यभार मिल सकते हैं और उसको आप बखूबी निभाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन के खर्च पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो सेक्शन देख रहा हूँ कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव और आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य अनुकूल बना हुआ है। वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं उसके लिए मेष वालों के लिए समय ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस सप्ताह में खरीद सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं का योग है और जैसा आप सोच रहे थे वैसा अगर परिणाम चाहते हैं तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अन्यथा परिणाम अपेक्षानुसार नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो थोड़ा मन अनमना रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्पष्ट जरूर आप बोलेंगे, लेकिन उससे करीबी रिश्ते डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसमें परेशानी उत्पन्न हो सकती है। विवाह के योग्य लोगों के लिए बड़ी समस्या इस समय जनरेट होगी। मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से आपको परेशानी इस समय हो सकती है। उससे आपको बचना या उसको हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानियां और रुकावटें आपको महसूस होगी। बड़े अधिकारियों का उतना सहयोग नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। हृदय रोग से अगर आप प्रभावित हैं
तो थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता होगी। जमीन जायदाद संबंधी कामों में अगर बेचना है तो उसमें कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है, और बेचना चाह रहे थे तो उसके बेचने का योग इस समय बन जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको प्रयास बढ़ाना होगा, और अनावश्यक की चिंताओं से बचिए। काल्पनिक भय और काल्पनिक चिंता से आपको थोड़ा दूर रहने की सलाह दी जाती है। अगर कोई चीज़ वास्तव में अभी नहीं घटित हो रही है तो उसको लेकर आपको बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मिथुन वालों की बात करूं तो धन के आगमन के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। पहले के किए हुए प्रयास सार्थक होंगे और कुछ सफलता आपको आर्थिक मामलों में मिलेगी। दिया हुआ धन किसी को दिए थे उधार के रूप में, उसके मिलने की संभावना है, और जिनका कर्ज से संबंधित कार्य व्यापार है उनको विशेष लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा प्रतिकूल बना हुआ है। भाग्य पक्ष इस समय मध्यम परिणाम देगी, इसलिए भाग्य भरोसे बहुत आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सब ऑर्डिनेट्स के साथ कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी। आपका जो समय है वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। धार्मिक यात्राएं, सामाजिक यात्राएं इस दौरान संभावित हैं। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी और उससे आप लोगों को प्रभावित करेंगे। अपने कार्य व्यापार में वृद्धि करने के लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो इस समय शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए ज़बरदस्त समय बना हुआ है। संतान से सुख का योग है। जो लोग संतान के कारण मन प्रसन्न आपका होगा। सप्ताह के मध्य भाग में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सप्ताह का पहला हिस्सा और सप्ताह का अंतिम हिस्सा दोनों ही आपके मन को प्रसन्न करने वाला और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। रुचि धार्मिक कार्यों में रहेगी। आपका जो काम कार्यशैली है, जो आपका प्रभाव है, वो सही दिशा में इस समय आपका लगेगा। थोड़ा सा जो है वो एसिडिटी की समस्या अगर किसी को है तो वो इस समय बढ़ सकती है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य अनुकूल बना हुआ है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला और मन को प्रसन्नता देने वाला, और कोई लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक गति पकड़े, उसमें वृद्धि हो, कार्य व्यापार में वृद्धि हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही। तो कुल मिलाकर के सप्ताह कई मामलों में ठीक बन रहा है। सिंह वालों की बात किया जाए तो थोड़ा परिश्रम का परिणाम कम मिलेगा इस समय। सुदूर की यात्राएं हैं, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है इस समय आपके लिए, और जितना मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उसके अनुसार उतनी सफलता इस समय नहीं मिलेगी। सुदूर का कार्य व्यापार जिन लोगों का है, मतलब कई लोगों का होता है शॉप है आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो जिसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसको कुछ जो है वो लाभ इस समय मिले, उसकी संभावना अच्छी बनी हुई है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उसमें थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाधाओं के साथ अंततोगत्वा सफलता मिल जाएगी। धन के बचत को लेकर आपको प्रयास करना चाहिए। बचत जो है वो प्रभावी हो रही है। सप्ताह के पहले हिस्से में छोटी मोटी पारिवारिक यात्राएं और पारिवारिक जीवन से संबंधित दायित्वों की पूर्ति में कुछ धन खर्च की संभावना। सप्ताह का मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सफलता का योग, और अंतिम भाग कर्ज और शत्रु से मुक्ति के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए देखूं तो इस समय आय का अच्छा योग बना हुआ है आपके लिए। बुद्धि के बल पर, भाग्य के बल पर जो है वो आपके आय में वृद्धि हो, इसकी संभावना है। काल्पनिक जो भय उत्पन्न हो रहा था उसमें थोड़ी कमी होगी। स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में करीबी लोगों से थोड़ा बहुत भावनात्मक कष्ट आपको हो सकता है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग सुखद और अंतिम भाग आय और बौद्धिक क्षमता के लिए काफ़ी बेहतर है। कहीं शिक्षा प्रतियोगिता इस दौरान होती है तो उसमें आपको सफलता मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। कर्ज लेने से बचिएगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में समय अनुकूल उतना नहीं चल रहा है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों से बचना चाहिए। व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता और उस मामले में भाग्य का बेहतर साथ जो है आपको दिखाई दे रहा है आपके लिए। तुला वालों की बात करूं इस समय तो कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि का योग है। पद प्रतिष्ठा में अच्छी सफलता और उसकी वृद्धि के लिए बढ़िया समय बना हुआ है। बड़े लोगों के सहयोग से, प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आपके काम में वृद्धि होगी। आय प्राप्ति के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का अंतिम भाग छोटी मोटी यात्राएं और सरकार या कहीं कोई उच्च अधिकारियों से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और उसके
काम में आपकी व्यस्तता भी होगी। मन थोड़ा बहुत अशांत होगा, कुछ नकारात्मक विचार कभी कभी हावी हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको प्रयास अधिक करना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी कठिनाइयाँ बनी रहेंगी, उसमें कुछ न कुछ आपको अड़चन, बाधा, इसका जो है वो सामना करना पड़ सकता है। और मन थोड़ा रिश्तों को लेकर के विचलित आपका कभी कभी हो सकता है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो है वो रोग या कष्ट के प्रभाव में होने की संभावना इस सप्ताह में बन रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए देखूं तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की कुछ संभावनाएं जो है आपके लिए बन रही हैं इस दौरान। तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन उसका योग जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, उसके रास्ते खुलने शुरू हो रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभिक भाग में भाग्यवश कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति, मन में उत्साह और शुभ कार्यों का निष्पादन आपके हाथों हो, ऐसी संभावना बन रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें भाग्यवश कुछ धन हानि या आपकी बचत प्रभावित हो सकती है, सेविंग जो है रखी हुई वो खर्च हो। और सप्ताह का अंतिम भाग करीबी मित्रों के साथ समागम और प्रसन्नता देने वाला होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद के काम में अगर बेचना है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। पिता और उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी टकराहट की संभावना इस समय बन रही है। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ का योग इस समय दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उनको विशेष लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। जो लोग प्रेम संबंध या प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए अच्छा योग इस समय बना हुआ है, आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा उतावलापन ना दिखाएं, उससे बच कर रहें। अति उत्साह में कोई काम वैसे भी नहीं करना चाहिए, और इस समय तो अगर आए तो उस पर आपको और नियंत्रण रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बाधाओं का योग है, आपको चाहिए कि प्रयासों को बढ़ा दें सफल होने के लिए। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए थोड़ा मानसिक अशांति का योग इस समय बना हुआ है। अनावश्यक का धन खर्च, छोटी मोटी यात्राएं, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल जो है आपके लिए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ माता के सेहत का ध्यान रखें, उनके लिए कुछ न कुछ इस समय कष्ट का योग बना हुआ है। कर्ज इत्यादि लेने से आप बचें। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना आपको परिश्रम का परिणाम मिलना चाहिए। भाग्य का उतना साथ अब जो है वो नहीं मिलेगा, भाग्य पक्ष थोड़ा कमज़ोर रहेगी। इस कारण भाग्य भरोसे कोई काम आपको करने से बचना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलताओं का योग है, लेकिन बहुत अधिक नहीं, मतलब मार्जिन से सफल आप इस समय हो सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन या एग्ज़ाम है तो बहुत एक्सीलेंट नहीं होगा, एवरेज परफॉर्मेंस के साथ चीज़ें निकल जाएंगी, लेकिन उसमें बाधाओं का योग है। करीबी लोगों से आपको बार बार कुछ न कुछ उलझने महसूस होंगी, सब ऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको परेशान होंगे। कुल मिला के सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, आपको अपने मानसिक शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए देखूं तो बचत थोड़ी बहुत प्रभावित हो रही है। आपको अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें धन लगाने की आवश्यकता है। निवेश करेंगे तो उससे लाभ होगा, लेकिन निवेश नहीं करेंगे तो कठिनाई होगी। तो आपका जो कार्य व्यापार है वो निवेश मांग रहा है, आर्थिक चीज़ों, गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, उसमें छोटे मोटे तनाव और परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग पुनः मन मस्तिष्क को प्रसन्नता देने वाला, जीवन साथी के साथ बेहतर संबंधों को बढ़ाने वाला होगा। व्यापार के दृष्टिकोण से सही समय दिखाई दे रहा है, नए अनुबंध होंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता है, और बहुत से लोग अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ हद तक अनुकूलता है। हालांकि उसमें आर्थिक हानि का भी योग बन रहा है, थोड़ा सा कुंडली का मिलान अच्छे से करके तब आगे आप बढ़ें। करीबी लोगों से वाद विवाद या मन अशांत या उनके कारण मानसिक उलझने आपकी थोड़ी बढ़ी चढ़ी रहें, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, वाणी बड़ी स्पष्ट रहेगी और कई मामलों में सच बोल करके दुश्मन बना लेंगे। अब दुश्मन बनाना है या क्या करना है ये निर्णय आपको लेना चाहिए। क्षमा करिएगा। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए धन की बचत को लेकर के बड़ी समस्या बनी हुई है और बचत बहुत मुश्किल से होगा। एकदम से अचानक धन किसी को आ भी जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उससे ज़्यादा चला जाए, तो उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। सप्ताह के पहले हिस्से में पारिवारिक जीवन में शुभ कार्य, शुभ कर्म, वाहन, मकान इत्यादि बनने, खरीदने, रजिस्ट्री का योग आपके लिए बना हुआ है। इस समय विचार थोड़ी नकारात्मक रहेंगे या उलझने भी रहेंगी, मानसिक उलझने बढ़ी चढ़ी रहेंगी, फिर भी कुछ न कुछ शुभ कार्य जो है वो संपादित इस दौरान हो, इसकी संभावना है।
यात्राएं संभावित हैं। घरेलू जीवन से संबंधित चीज़ों पर धन खर्च होने की प्रबल संभावना इस समय बनी हुई है। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कर्ज इत्यादि लेकर कोई काम करना चाह रहे हैं उस मामले में भाग्य बड़ी प्रबल है, बहुत आसानी से चीज़ें हासिल हो जाएंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बिल्कुल समय अनुकूल नहीं है, एकदम से उसको अवॉइड ही करना चाहिए। रिश्ता चाहे कैसा भी आ रहा हो थोड़ा बचिए, क्योंकि उसका जो अंतिम परिणाम है अगर इस दौरान होता है तो गोचर के हिसाब से, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कुंडली दिखा करके विश्लेषण करें, लेकिन गोचर इस तरह के बन रहे हैं जो विवाह के लिए अनुकूल नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं अंतिम लग्न राशि मीन लग्न राशि के लिए। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो बौद्धिक क्षमता बेहतर है इस समय। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। भाग्य का साथ है, इस कारण कम प्रयासों में अच्छी सफलता मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास को कम करना है, लेकिन यह कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे, इसकी संभावना है। धार्मिक कार्य होने की अच्छी संभावना बन रही है। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं इस दौरान। आप अच्छे सलाहकार इस समय होंगे। सप्ताह के मध्य में कुछ बेहतर लोगों से भेंट मुलाकात की अच्छी संभावना बन रही है। सप्ताह के अंतिम भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में और अच्छी सफलता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। कला, संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विशेष रुझान इस समय रखेंगे। मन में अगर उलझन हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए आपको। भगवान गणेश की साधना उपासना आपको करनी चाहिए। यात्राओं में कष्ट का योग है इस समय। कहीं स्थान परिवर्तन अगर इस दौरान होता है तो वो लंबे समय के लिए नहीं रहेगा, पुनः परिवर्तन का योग आपके लिए बन जाएगा। तो सोच समझ के परिवर्तन करिएगा और स्वतः अधिक प्रयास करके परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।